बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं गुलजार को कोई ट्रिब्यूट दूँ या गुलजार के लिए कोई बात करूँ। मैं अपने आप को इस काबिल तो नहीं समझता कि गुलजार पे बात की जाए, लेकिन एज़ अ फ़ैन मेरा बहुत दिल है कि मैं गुलजार पे कुछ बात करूँ। आज मैं उनकी नॉन फ़िल्मी जो काम है, जो उनकी गैर फ़िल्मी जो शायरी है, उस पर बात करना चाहूँगा। क्यों गुलजार? बहुत सारी वजूहात हैं गुलजार पे बात करने की। एक तो बचपन से हमने उनके गाने सुने, फ़िल्मी गाने। दूसरा, जब हम थोड़ा जवानी की तरफ हम गामज़न हुए तो हमने उनकी शायरी हमारे कानों से गुज़री, जो बहुत ज़्यादा, जिसने हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। पोइट्री कम्युनिकेट्स बिफोर इट इज़ अंडरस्टूड। शायरी समझे जाने से पहले अपना काम कर जाती है। तो गुलजार की शायरी भी ऐसी थी। जो लफ्ज़ भी जो हम सुनते हैं आस-पास, अपने इर्द-गिर्द जो हम अल्फाज सुनते हैं, उनको गुलजार, जिनको हम सुन के अक्सर गुजर जाते हैं, उन पर गौर नहीं करते, उनको गुलजार उठा लेते हैं, उनको गुलजार समेट लेते हैं। जैसे कि कुछ अशार मैं सुनाना चाहूँगा गुलजार के। अमन, भाईचारा और खित्ते में, ख़ास तौर पे हमारे पाको हिंद में एक जंगी माहौल कई अरसे से, काफ़ी अरसे से कायम है, जिसको गुलजार ब्रेक करते हैं, जिसको गुलजार जैसे लोग हमेशा इसकी मुखालफत करते हैं, या अपने शेरों की मुखालफत इस तरह तो नहीं कि बिल्कुल कोई अपने काम से हमेशा ये पैगाम देते हैं मोहब्बत का, भाईचारे का और इंसानियत का। इसीलिए शायद गुलजार मेरे इतने पसंदीदा शायर हैं। मिसाल के तौर पर जंग की बात करना तो बहुत आसान है। ज़ाहिर है खित्ते के उस तरह के लोग, उस तरफ के जो लोग होंगे, वो अपने हुब्बुल वतनी को सबूत देने के लिए दूसरे मुल्क की बुराई करेंगे। दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो अपनी हुब्बुल वतनी साबित करने के लिए दूसरे मुल्क की बुराई करेंगे। लेकिन गुलजार इस सारे नरेटिव को, मेरा नहीं ख्याल कि गुलजार हमेशा हवा के मुखालिफ ही चले हैं। जंग में भी उन्होंने अमन की ही बात की है और उनकी कोशिश यही रही है कि शायद, मेरे ख्याल से शायद वो पाकिस्तान में जन्मे, उनका जो जन्म था वो दीना में हुआ, उसके बाद वो माइग्रेट करके भारत चले गए। शायद अपनी मिट्टी, अपना कल्चर, अपनी जो पहचान है उससे जुड़े रहे। कहते तो सब इंसान ही हैं, सरहद के उस पार भी और इस पार भी। तो कुछ गुलजार के ऐसे शेर हैं जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही जिन्होंने मुझको बहुत ही सोचने पर मजबूर किया। मिसाल के तौर पर, सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, आंखों से मानूस सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पाँव धोए हाथ धोए आंगन में आसन लगवाए, और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए, और तंदूर पर मट्टी के कुछ मोटे मोटे मोट पकाए। पोटली में मेहमान पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, आंख लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था, आंख लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था, और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था, और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना था एक चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है। सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाज़ा खोला। गुलजार की सारी शायरी लोगों को जोड़ने पर ही मुनहसर है। हर शेर, कोई भी शेर उठाएं, उसमें नफरत आपको गुलजार के किसी शेर में नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ अगर मोहब्बत चाहिए, अगर आपको इंसानियत देखनी है, तो सिर्फ आप गुलजार की शायरी पढ़ें। ढूंढने से भी आपको नफरत नहीं मिलेगी गुलजार की शायरी में, सिर्फ मोहब्बत मिलेगी। और इस शायरी को समझने के लिए आपको इंसानियत से वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है, इंसानों को जोड़ने से शगफ रखना बहुत ज़रूरी है।
एक और आप नज़्म सुनिए जो मेरे दिल के बहुत करीब है। लकीरें हैं तो रहने दो, लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी, किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी। इन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, इन्हीं को अब बनाओ पाला और कबड्डी खेलते हैं। मेरे पाले में तुम आओ, मेरे पाले में तुम आओ, मुझे ललकारो, मेरे हाथ पर तुम हाथ मारो और भागो, मेरे हाथ पर तुम हाथ मारो और भागो। मेरे पाले में तुम आओ, मुझे ललकारो, मेरे पाले में तुम आओ, मुझे ललकारो, मेरे हाथ पर हाथ मारो और भागो। तुम्हें पकड़ूं लिपटूं, तुम्हें पकड़ूं लिपटूं और तुम्हें वापस न जाने दूं, और तुम्हें वापस न जाने दूं। तुम्हारे पाले में जब कबड्डी कबड्डी करता जाऊं मैं, तुम्हारे पाले में जब कबड्डी कबड्डी करता जाऊं मैं, मुझे तुम भी पकड़ लेना, मुझे तुम भी पकड़ लेना, मुझे छूने नहीं देना, मुझे तुम भी पकड़ लेना, मुझे छूने नहीं देना। वो सरहद की लकीरें, वो सरहद की लकीरें किसी ने रूठ कर गुस्से में शायद खींच दी थी। उन्हीं को अब बनाओ पाला और आओ कबड्डी कबड्डी खेलते हैं, और आओ कबड्डी कबड्डी खेलते हैं। अमृता प्रीतम भी मेरी एक बहुत पसंदीदा शायरा है। उनके यहाँ भी तकसीम को लेकर, बंटवारे को लेकर एक बहुत ही दुख पाया जाता है। बल्कि वारिस शाह से तो उन्होंने कहा कि अज आखां वारिस शाह नू किदों कबरां विच्चों बोल, ते अज किताब इश्क दा कोई अगला वर्का खोल। इसी तरह सिमिलरली गुलजार के यहाँ भी बहुत तकसीम का एक बहुत दुख तो था, लेकिन उन्होंने एक अजीब और गरीब तदारुक इसका निकाला जो कि मुझे बेहद पसंद है। आइए मैं आपको वो सुनाता हूँ। आँखों को वीज़ा नहीं लगता, आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं कोई। आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं कोई। बंद आँखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। बंद आँखों से रोज़ मैं सरहद पार चला जाता हूँ मिलने मेहदी हसन से। सुनता हूँ आवाज़ को उनकी चोट लगी है, अब कहते हैं सूख गए हैं फूल किताबों में। यार फराज भी बिछड़ गए हैं शायद मिले वो ख्वाबों में, यार फराज भी बिछड़ गए हैं शायद मिले वो ख्वाबों में। आँखों को वीज़ा नहीं लगता, सपनों की सरहद होती नहीं कोई। इतनी खूबसूरत इमेजिनरी बहुत कम शायरों में है, और वो जो जिनको हम मामूली अल्फाज, लफ्ज़ सर कोई भी मामूली नहीं होता, लेकिन जिनको हम आम तौर पर बहुत मामूली अल्फाज सुनते हैं उनको गैर मामूली कर देते हैं गुलजार। जैसे मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से पूछ लेता हूँ कि माचिस है। मैं सिगरेट तो नहीं पीता, मगर हर आने वाले से पूछ लेता हूँ कि माचिस है। बहुत कुछ है जिसे मैं फूंक देना चाहता हूँ। या मिसाल के तौर पर ज़िंदगी के अगर मुशाहिदात पे हम बात करें तो उनका एक और नज़्म, वैसे तो उनकी सारी नज़में, गज़लें, गीत बहुत ही खूबसूरत हैं। याद है एक दिन मेरी मेज़ पे बैठे बैठे सिगरेट की डिबिया पर तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था, छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है, आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक। दिन सिर्फ गुलजार ही उतार सकता है और टांग सकता है। सुनिए, तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक, न वो पुराने हुए हैं न उनका रंग उतरा, न वो पुराने हुए हैं न उनका रंग उतरा। कहीं से कोई भी सीवन अभी नहीं उधड़ी, कहीं से कोई भी सीवन अभी नहीं उधड़ी। इलायची के बहुत पास रखे पत्थर पर, इलायची के बहुत पास रखे पत्थर पर जरा सी जल्द सरक जाया करती है छाँव, जरा सी जल्द सरक जाया, जरा सी जल्द सरक आया करती है छाँव। जरा सा और घना हो गया है वो पौधा, मैं थोड़ा थोड़ा वो गमला हटाता रहता हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा वो गमला हटाता रहता हूँ।
फ़कीरा अब भी वही मेरी कॉफ़ी देता है। फ़कीरा अब भी वही मेरी कॉफ़ी देता है। गुलहरियों को बुलाकर खिलाता हूँ बिस्किट। गुलहरियों को बुलाकर खिलाता हूँ बिस्किट। वो तेरे हाथों का मस जानती होगी। वो तेरे हाथों का मस जानती होंगी। कभी कभी जब उतरती है चील शाम की छत से। कभी कभी उतरती है चील शाम की छत से। थकी थकी सी ज़रा देर लॉन में रुककर सफ़ेद और गुलाबी मौसम्बे के पौधों में ही घुलने लगती है कि जैसे बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाए विस्की में। मैं स्कार्फ दिन का गले से उतार देता हूँ। तेरे उतारे हुए दिन पहन के अब भी मैं तेरी महक में कई रोज़ काट देता हूँ। तेरी महक में कई रोज़ काट देता हूँ। तेरे उतारे हुए दिन टंगे हैं लॉन में अब तक। न वो पुराने हुए हैं न उनका रंग उतरा। कहीं से कोई भी सीवन अभी नहीं उधड़ी। एक ख़ास किस्म की तमन्नाई, एक ख़ास किस्म का अनएक्सप्लेनेबल, जो मतलब आप फूल की खुशबू को सूंघते हैं, आप गुलाब की खुशबू को कहते हैं कि ये गुलाब की खुशबू है। चंबेली की खुशबू को आप कहते हैं चंबेली की खुशबू। इसी तरह गुलजार की शायरी को आप कहते हैं गुलजार की शायरी है। गुलजार की जो शायरी है वो सिर्फ गुलजार की शायरी है। उन्हीं का स्टाइल है, उन्हीं की गुलजार का एक ख़ास स्टाइल है जिसको आप शायद डिस्क्राइब लफ्ज़ों में करना मेरे जैसे एक मामूली से इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है। उसको मैं सिर्फ एंजॉय कर सकता हूँ, उसको मैं सिर्फ महसूस हो सकता हूँ। इस गुफ्तगू में गुलजार की फिल्मी शायरी पे बात नहीं हुई, जो कि एक बहुत अहम है। बॉलीवुड या हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का एक मेरा ख्याल है गुलजार की शायरी के बगैर वो नामुकम्मल है। चाहे वो ओमकारा के गीत आप सुने, या एक कमीने फिल्म थी भरद्वाज की, या आप दिल से के गाने सुने, या आप ओमकारा के गाने सुने, तो गुलजार के गाने तो आप रोज़ किसी वक्त कभी भी सुन सकते हैं और आप उसको हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। तो एक सेशन या एक मैं ट्रिब्यूट गुलजार की फिल्मी शायरी पे भी जल्दी दूंगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।